अखिलेश यादव के भाषणों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे और उनके द्वारा उठाए गए सरकार पर सवालों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि अखिलेश यादव कई ऐसे सवाल करते हैं, कई ऐसी बात कहते हैं जो भविष्य से जुड़ी होती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार उनके ऐसे कौन से सवाल हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए ये कहा था कि उन्होंने गोरखपुर में एक जमीन बना ली है जो कि पहले तालाब थी। अगर आप उसका सच जानना चाहते हैं तो गूगल अर्थ से तस्वीर निकाल कर देख सकते हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव एक युवा होने के नाते टेक्नोलॉजी के सहारे सबूत पेश करने की बात कर रहे थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने विकास दुबे हत्याकांड के दौरान कहा था। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि आप सैटेलाइट की तस्वीरें निकालकर सच का पता लगा सकते हैं, लेकिन लोग उनकी इन बातों का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव टेक्नोलॉजी के जरिए सच साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि अक्सर लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर चलते हैं। आपको याद होगा 2009 और 2010 का वो दौर, जब लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों में बाहुबली की छवि रखने वाले लोग बड़े ओहदे पर हुआ करते थे। लेकिन उसी दौर में अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी पार्टी से इस तरह के कई लोगों को रुखसत कर दिया था। उन्होंने मुख्तार अंसारी हो या फिर डीपी यादव हो या फिर तमाम वो बाहुबली नेता हो जैसे राजा भैया, उन लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और इस दूरी की वजह यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि पार्टी की छवि खराब हो। वो पार्टी की छवि को साफ रखना चाहते थे, जो कि रातों रात सुधर नहीं सकती थी। और उनका ये मानना था कि आने वाला समय साफ सुथरी छवि वाली पार्टी का होगा। तो समाजवादी पार्टी ने शुरू में इस बात को साफ कर दिया था कि जिनकी खराब छवि है और जो भ्रष्टाचार में शामिल होंगे उनको समाजवादी पार्टी में नहीं लिया जाएगा, उनसे दूरी बनाई रखी जाएगी। इसीलिए अखिलेश यादव ने लगभग 10-12 साल पहले ही अपनी पार्टी से बाहुबली नेताओं को हटाना शुरू कर दिया था। उनका काफी विरोध भी हुआ, लोगों ने उनका साथ भी छोड़ा, लेकिन अखिलेश अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने बाहुबली छवि या फिर क्राइम रिकॉर्ड रखने वाले लोगों से दूरी बना ली थी, अपनी पार्टी को उनसे दूर कर लिया था। क्योंकि अखिलेश यादव का ये मानना था कि आने वाले समय में पार्टी की छवि सबसे ज्यादा मायने रखेगी। वहीं पर दूसरी तरफ उन्होंने युवाओं को अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा शामिल करवाया है। अभी हाल फिलहाल में भी उनकी पार्टी में जितने लोगों ने सदस्यता ली है उसमें 70% लोग युवा हैं। जाहिर है कि अखिलेश यादव ये समझते हैं कि युवाओं के सहारे ही पार्टी आगे चलेगी, क्योंकि ये विचार उन्हें खुद अपने पिता से भी मिले हैं कि युवा ही पार्टी में जान डालते हैं और वही पार्टी को आगे ले जाते हैं। आज जब अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के लिए अपनी कमर कस के जनता के बीच निकल पड़े हैं, तो उस वक्त भी जब वो जनता से जो बातचीत कर रहे हैं उसमें भी वो अपने तमाम उन कामों का हवाला दे रहे हैं जो उन्होंने जनता के लिए दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए किए थे, जैसे कि एक्सप्रेसवे, जैसे कि लखनऊ में तमाम कई ऐसी बिल्डिंग्स का बनना जो हाई टेक्नोलॉजी से लैस है। अखिलेश ना सिर्फ अपने लिए बल्कि जनता के लिए भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करते आए हैं कि वो अपनी पार्टी को जुड़ाव जनता के साथ, दूरदर्शिता के साथ रखें। और शायद यही वजह है कि हाल ही में उन्होंने प्रचार के दौरान अपनी पार्टी को एक और नया नारा दिया है। नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का हाथ, युवा का साथ। जाहिर है इसमें भी उन्होंने युवाओं को अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि वो ये जानते हैं आने वाले वक्त में पार्टी में जो असल जोश पैदा कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ युवा होगा। अखिलेश यादव को कई सालों का अपनी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक लंबा अनुभव हो चुका है और इसी अनुभव के आधार पर अब वो आगे की रणनीति सिर्फ इसलिए तय नहीं करना चाहते हैं कि उन्हें 2022 में जीत दर्ज करानी है, बल्कि इससे आगे भी उनकी रणनीति बहुत कुछ कहती है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।